जनवरी में बहुत सारे बैंक एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा कट के आने वाला है सैलरी स्लिप में, या सैलरी आपकी नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो वो किस वजह से हो रहा है कि आपका जो परिक्विजिट टैक्स है इनकम टैक्स पर वो कट हो रहा है। जो आपको लोन्स मिलती है कंसेशन रेट पर, या आपने कोई फैसिलिटीज ले रखी है, तो उसका जो इनकम टैक्स है वो बनेगा। उसके लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो बैंकर्स का एक ग्रुप है बहुत बड़ा, वो सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन डालेगा। क्या है डिटेल्स, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपका ये पूरा मुद्दा क्या है। तो देखिए, एक जो आपकी जनवरी की सैलरी स्लिप वायरल हो रही है, बहुत जगह चल रही है, जिसमें आपका जो टैक्स है प्रोविजनल सैलरी स्लिप पहले से आपकी आ जाती है, इसलिए जनवरी की आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए, उसमें इनका जो इनकम टैक्स है वो 33,000 के करीब यहाँ पे कट हुआ है, देख सकते हैं। 32,908 रुपीज़ कट हुआ है। इन्होंने होम लोन ले रखा है, इसलिए इनका जो कंसेशन रेट पर स्टाफ लोन था उस पर ये आपका टैक्स है वो जनवरी में कट हुआ है। तो इनकी जो टोटल अर्निंग्स आप देख पा रहे होगे 1,05,000 है, लेकिन इनका जो इनकम टैक्स डिडक्शन है वो 1,07,000 है। तो उनका ये डिडक्शन हो रहा है, तो यही आपका जो बैंक एम्प्लॉयज़ की सारी अभी जनवरी की सैलरी स्लिप आएगी, उसमें जो इनकम टैक्स है वो बहुत ज़्यादा कट कर आएगा। तो इसके खिलाफ अब जो बैंकर्स का ग्रुप है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वी बैंकर्स आपका एक बहुत बड़ा बैंकर्स का ग्रुप है, आपको पता ही होगा अगर आप बैंक में काम करते हैं। तो देखिए, बिग ब्रेकिंग न्यूज, टीम वी बैंकर्स इज गोइंग टू चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अबाउट द अनकॉन्स्टिट्यूशनल टीडीएस ऑन परिक्विजिट ऑफ बैंकर्स। जो आपके बैंक एम्प्लॉयज़ पर ये जो आपका टीडीएस लग रहा है, आपकी जो प्रीरिक्विजिट आप बैंक एम्प्लॉयज़ यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस पर टीडीएस लग रहा है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। स्पेशली द इंटरेस्ट फ्री लोन फेस्टिवल एडवांस, आपके जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स थे या कंसेशन रेट पर आपको स्टाफ लोन मिलता है, उस पर यहाँ पे आपका जो फैसला है मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसके खिलाफ यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। द फैक्ट इज मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट, जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, एमपी एमएलए हो गए, मिनिस्टर हो गए, और जो आपके लोअर एंड अपर कोर्ट के जजेस हो गए, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे फ्री में मिलती है या सब्सिडी पर मिलती है। अदर देन जो सैलरी स्लिप के अलावा ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो उनको ये जो टैक्स का सामना है वो नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जो बैंकर्स है उनको ये टैक्स का सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए वो जाएंगे। देखिए, इस पर जो भी अपडेट आएगा आगे मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस करने वाले हैं। उससे पहले देखिए, नो विथ इस आपको टेलीग्राम चैनल हमारा दिख रहा है, वहाँ पर लगभग 2400 बैंकर्स जुड़े हुए। तो आप भी बैंकर से, तो यहाँ पे नो विथ हिट्स @ लगाकर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम, या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, तो ज्वाइन जरूर करें। इस पर जो भी आगे होगा, जो भी प्रोसेस होगा, मैं वहाँ शेयर करूंगा। तो देखिए, वो सारे लोग यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज यूज करते हैं। तो रेंट फ्री, आपका रेसिडेंट है, अकोमोडेशन क्वार्टर्स वो यूज करते हैं। कैंटीन सब्सिडी उनको मिलती है। टैक्स फ्री एलएफसी इनकेशमेंट मिलता है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, फ्री फ्यूल मिलता है। 78 डेज का यहाँ पे बोनस दिवाली पर मिलता है। फ्री मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, एमपी एमएलए, जजेस हो गए, उनको मिलती है। लेकिन उनके लिए जो ए टैक्स है वो नहीं लग रहा है, सिर्फ बैंकर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आगे देखिए, दैट टू एट एक्सपेंसिस ऑफ टैक्स पेयर मनी, जो आपका ये सारी चीजें हैं इनको कंसेशन मिलता है, वो टैक्स पेयर की मनी पर मिलता है। मीनवाइल द गवर्नमेंट बैंक्स प्रोवाइडिंग सम रिलीफ to staff in the form of concession in staff loans and interest free loan festival advance, taxation on only bankers is inhuman and unconstitutional। मतलब जो बैंकर्स है उनको जो स्टाफ लोन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, लेकिन उसके खिलाफ भी यहाँ पे टैक्स लेना जो चालू कर दिया है वो इनह्यूमन है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन दैट केस एवरी सब्सिडी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडी लोन स्कीम, जो पीएम आवास हो गए, पीएमई जीपी हो गए, और अदर जो स्कीम्स होती है उस पर, या फ्रीबीज जो आपका गवर्नमेंट कॉमन पब्लिक को देता है, वो भी उनकी इनकम में ऐड होना चाहिए, और वो भी टैक्सेबल होना चाहिए। सभी को यहाँ पे सेम लेवल पर लाना चाहिए। इन द डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नाउ वन इलेक्शन, वाई नॉट वन इनकम टैक्स पॉलिसी फॉर ऑल इंक्लूडिंग एमपी एमएलए मिनिस्टर एज वेल, थिंक अबाउट दैट। तो इनका जो क्वेश्चन है वो बहुत वैलिड है कि सिर्फ बैंकर्स को ये टैक्स नहीं देना है, अगर देना है तो सभी जो एमपी एमएलए हो गए, मिनिस्टर हो गए, उनको भी ऐड कीजिए, और जो फ्रीबीज ले रहे हैं उनको भी यहाँ पे इनकम समझ के उनका भी टैक्स है वो वसूला जाए। अब देखिए, जो प्लान है वो क्या रहेगा। टीम वी बैंकर्स विल फाइल पेटिशन इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द मैंडेट मेंबरशिप वी रिसीव फ्रॉम द बैंकर्स वी रिप्रेजेंट। मतलब ये जो बैंकर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी मेंबरशिप का जो मैंडेट आएगा उसके, वो सारा यूज करके यहाँ पे पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे।
एज फाइलिंग केस इन सुप्रीम कोर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, वी नीड योर सपोर्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना या पिटीशन जो फाइल करना है वो एक्सपेंसिव होता है, तो आपके पास यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट मांगा है। सिंस इट इज नाउ मैटर ऑफ सर्वाइवल फॉर बैंकर्स एज फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, जो आपका जनवरी 2025 से मार्च 2025 में मैनी बैंकर्स विल गेट नो सैलरी और इन सैलरी नेगेटिव फर्दर रिकवरेबल अमाउंट ऑन द अकाउंट। मतलब क्या है, जो आपका टैक्स कटे टीडीएस कटेगा प्रीरिक्विजिट पर, उसके लिए जो आपका जनवरी फरवरी और मार्च है उसमें आपकी जो सैलरी है वो नेगेटिव भी हो सकती है अगर आपका ज़्यादा ही इनकम टैक्स यहाँ पे कट होता है तो सो वी आर गिविंग यू द हैंड, होल्ड इट एंड इट इफ गॉड विशेस वी शॉल ओवरकम दिस मैस। मतलब इन्होंने कहा है कि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक हो सकती है, तो आप पर इन्होंने छोड़ा है कि आप ज़रूर से इनका सपोर्ट कीजिए जिससे ये लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर पाए। तो ये था डिटेल वाला वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइनल टेक्स्ट पहुंच